अब भाई 2 घंटे तो हो गए सब्र करते हुए। मैंने पहली आवाज़ मेरी सुन मैंने कब भेजी है पता है आपको? मैंने 6 बजे भेजा, 6:32 में, और अभी 8:28 हो रहे हैं इधर, और आपने अब तक सब्र का दावा कर रहे हो। कौन सी सब्र का दावा कर रहे हो? ये 2 घंटे तो सब्र करते हुए हो गए। कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, कब आओगे तुम? ऐसा लग रहा है मैदान में आते हुए लोगों को देख कर भाग जा रहे हो। इज्जत से आ जाओ। अगर वाकई मुनाजरा के लिए ये बनाया ना ग्रुप तो आओ। अगर ये सी मजाक के लिए बनाया तो सीधी बात करो कि भाई हमने मजाक के लिए बनाया ये ग्रुप। जी मोहतरम, ये फ़कीर हाजिर है। कौन रज़ा खानी आया है अहमद रजा के कुफ्र पे बात करना है। चलिए फटाफट हम दावा पेश करें कि अपना। चलिए मोहतरम जरा जल्दी करें, ठीक है, जरा जल्दी करें। आए मैदान में थोड़ा अपना तारुफ वगैरह कराएं। सही, आपका तारुफ जल्दी से बताएं, आपका नाम क्या है, फिर मौजू भी शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी। भाई आप उनसे उनका तारुफ पूछ रहे हो, उनके बाल का पता है कि नहीं, उनको पूछो पहले। मोहतरम मैं जसीम मलिक हनफी अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से। और आप अपना तारुफ कराएं और मेरा दावा भी सुन लें। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपने और अपने हम मसलक फतावाजात की रोशनी में काफिर हैं, ठीक है, आप इनका दिफा करें। मलिक साहब आप पहले ये बताएं आपके पास कितना इल्म है, आलिम हो, मुफ्ती हो क्या आप, जो मैं आपसे मुनाजरा करूं? पहले ये बताओ आप हो, आपके पास इल्म क्या है? इल्म का तकाजा की पहली दलीलें दें अपनी, जल्दी जल्दी। अगर आप कहें तो मैं तहरीरी दावा अपना पेश कर दूं। अभी नहीं तहरीरी नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास इल्म कितना, आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, जो मैं आपसे मुनाजरा करूं। आप ये बताओ आपके पास दलाइल क्या है, यानी आपके पास खुद कितना इल्म है कि आप लोगों को मुतमईन कर सकते हो इल्म के हवाले से। ये मुझे अपने इल्म के बारे में पहले दलील दो, फिर दूसरे के ऊपर फतवा लगाना, ठीक है? जल्दी जल्दी। आपने इस ग्रुप का रूल बनाया ना 5 मिनट के अंदर जवाब, तो जल्दी दें। देखिए मोहतरम, आप राह फरार ना इख्तियार करें, ठीक है, कि हमारे पास जो इल्म है वो अभी आप देखना और ग्रुप के अहबाब भी देखेंगे, क्योंकि मौजू देख के आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हमारे पास क्या इल्म है, क्या दलाइल है, ये दौरान मुनाजरा आ जाएगा, ठीक है? अभी आप देखते जाएं, बस आए मैदान में, आए, पढ़े बिस्मिल्लाह। प्यारे भाई क्या राय इख्तियार कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप पहले अपना इल्म का तो बताओ, तभी तो आप हमें जवाब दोगे। इल्म हुआ नहीं, टट्टू के गली के कोई उठ कर आ गया, हम उससे मुकाबला करें। जरा कोई लेकर आओ, दम वाला हो, जवाब देने वाला हो, उसको लाओ तो सही। पहले अपना इल्म का तकाजा तो करो। हमारे लफ्जों से हमें लग रहा है कि तुम्हें कितना इल्म है और क्या हो, तो ये सवाल हमें ना दोहराना पड़े तो बेहतर है, ठीक है ना? पहले आप अपने इल्म से तो मुझे मुतमईन करें, तभी तो मैं मौजू छोड़ूं आपके पास। अपना इल्म तो बताएं, आप इल्म बताएं, इल्म कितना है आपको? आप आला हजरत बरेलवी के ऊपर फतवा कुफर का लगाते हो, तो आप इल्म कितना है आपके पास ये बताओ। ये चलिए मैं भी आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, आप क्या हैं, जरा आप अपनी इल्मी लियाकत बताएं हमें। जी जनाब, ग्रुप के अहबाब भी आपको सुन रहे होंगे। पहले आप अपने इल्म का तकाजा बता दें हमें, फिर मैं आपको अपना बताता हूँ। अपना इल्म का तकाजा बताएं, क्या हुआ? क्या कोई इल्म नहीं है कि आपके पास जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं या छुपाना चाह रहे हैं? क्या मकसद है? जाहिरी तौर पर लोगों को भी बताएं। देखिए मोहतरम, फजूल वक्त जाया ना करें, ठीक है, क्योंकि वक्त आज के दौर में बहुत कीमती है, आपके पास भी, हमारे पास भी और ग्रुप वालों के पास भी, ठीक है? मैं दावा पेश कर रहा हूँ, आप दावे को कबूल करें, जवाब दावा लिखें, ठीक है, या बोल दे तहरीरी, फिर उसके बाद मैं दलाइल पेश करूंगा। उसके बाद आप उसके रद्द में जो दलाइल होंगे पेश करना, फटाफट हो जाए। क्यों आप परेशान हो रहे, भाग क्यों रहे, इतना घबराहट क्यों है आखिर? भाई तकाजा किसे कहते हैं, पहले आप ये बताओ, तकाजा किसे कहते हैं? तकाजा किसे कहते हैं? अरे वो मशीन हमने तैयार कर दी है देवबंदी जी, अभी तो आप समझ लो बच्चे हो। वो क्या कहूँ आपको कि चलो बताएं मौजू कौन सा है। जो दूसरे जो आ रहे हैं वो थोड़ा पीछे हटे, जो जिन घोड़े के ऊपर जो सवार है वो थोड़ा आ जाए, उनको देखते हैं। आ जाए भाई, मौजू रखें जल्दी। देखें आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपकी देखी बहुत सी वैसे मौजूद हुई थी, आपकी डीपी पे बरेलवी लिखा हुआ था, तो मैं समझा कोई मुनाजिर आया हुआ है जो ग्रुप में लंबी लंबी तकरीरें कर रहा है, तो इसलिए मैंने वॉइस डाल दी, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, आप केवल खाली डिब्बे हैं, जो खाली डिब्बे जो खड़बड़ाते ज्यादा हैं, इसलिए आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और आराम से निकल जाए ग्रुप से, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ मुनाजरा। जी मोहतरम, घबराए नहीं, मैं हूँ अभी। मौजूद यही है, अहमद रजा खान बरेलवी अपने और अपने मौलवियों की फतावाजात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर है, ठीक है, आप इसका दिफा करें, मैं एतराज करता हूँ, ठीक है? आप राह फरार की बात कर दी है, मैं आपको एक बात बताऊं,
کہ جو گلی کے ٹٹو ہوتے ہیں نا، گلی کے ٹٹو عالم ہوتے ہیں آپ جیسے، اور گلی کے ٹٹو مفتی ہوتے ہیں آپ جیسے دیوبندیوں کے، تو وہ اس گروپ کے اندر آ کے بچوں والی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ کا وہ ہے بڑا طارق جلیل صاحب، تو اور بھی جو ہے اشرف علی تھانوی بھی جو تھا آپ کا، جو گزر گیا، اللہ اس کے اوپر لعنتوں کی برسات فرمائے، تو ان جیسے وہ کبھی نہیں آتے تھے. پتہ ہے آپ کا جو طارق جلیل صاحب ہیں وہ کبھی گروپ میں نہیں آتے. پتہ ہے کیوں نہیں آتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ان سے، اور جو آپ گلی کے ٹٹو جو آتے ہیں نا تو پھر ہم اس کے حساب سے ہی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو میں نے جو پہلے اوپر سے کہا ہے وہ پہلے ثابت کریں آپ. ہمارے اس موضوع پہ تمہاری پوری بریلیت لرزتی ہے، ٹھیک ہے، پوری بریلیت لرزتی ہے، کوئی بریلوی نہیں آ سکتا. اگر ان قریب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں وہ کس طریقے سے بدترین کافر ہیں، کوئی دلائل پیش کریں جن کے اوپر ان کے کفر کلمات ہو. جلدی. ماشاء اللہ آپ نے اب ہمت کیا ہے ذرا سا. رضا خانی صاحب دیکھیں، مہذب انداز سے گفتگو کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے حوالے بہت سارے آ جائیں گے. اپنے اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے گروپ کے اندر غلاظت مت پھیلائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے جتنے بھی رضا خانیوں کو جتنے بھی گروپوں میں دیکھا ہے، بد کلامی بہت کرتے ہیں، بس زبانی بہت کرتے ہیں. تہذیب تو ان کے اندر ہے ہی نہیں بالکل کہ یہ مہذب انداز سے اچھی طریقے سے گفتگو کر لیں. آپ کی زبان سے آپ کے گھر کا ماحول پتہ چلتا ہے کہ کیسا ہے، تو اس لیے اچھے انداز سے گفتگو کریں. ابھی تک ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ابے بھائی میری بات سنیں جناب اعلیٰ، آپ جو کہہ رہے ہیں نا بدتمیزی کرتے ہیں، تو بدتمیزی ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں جو لائق ہوتے ہیں ان کے، اور جو حقیقتاً لائق عزت کے ہوتے ہیں نا ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں. محترم، یہ میں نے قرآن کی آیت لگائی ہے، اس میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اے ایمان والو رائنا نہ کہو. جناب اعلیٰ کیا بھیجا ہے اس میں؟ تو کچھ دکھ رہا بھی نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں، میں ابھی تھوڑا کلیئر بھیجتا ہوں. لو یہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ کنز الایمان ہے، ٹھیک ہے. جی جناب، یہ اس میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آگے کیا ہے؟ آگے کا بھی پیش کریں. جی یہ میں نے لگا دیا اسکرین، اس میں آپ پڑھ کے سنا دے اگر گروپ والوں کو چاہیں تو، یا پھر میں ہی پڑھ کے سناتا جاؤں. تھوڑی واضح کر بھیجے نا، واضح کر. کیا مقصد؟ آپ جو حق ہے وہ نہیں دکھا، چھپا رہے ہو ہم سے یا کیا چھپا رہے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، تھوڑا واضح کرو. یہ اسکرین شاٹ میں بھی آپ کو صحیح نہیں آ رہا ہے، میں نے اتنا واضح کیا اس کو پھر بھی پتہ نہیں چل رہا کیا ترجمہ ہے. تھوڑا واضح کرو، حق چھپا رہے ہو کیا؟ جی واضح کیا، میں نے اسکرین شاٹ لگایا، آپ نے بولا کلیئر نہیں دکھ رہا، میں کئی طرف سے لگا چکا ہوں، وہ ایسے ہی وائس چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ میں پڑھنے جا رہا تھا جو آپ نے بھیجا تھا. چلیں تو آپ واضح کر کے دکھاتے. دیکھیں آپ کو پتا ہے، آپ کے علماء کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، میرے علماء کو پتا ہے، لیکن جو اس گروپ میں 200-300 بندے بیٹھے ان کو بھی پتا چلے نا آخر ترجمہ کیا ہے، ان کو بھی پتا چلے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ذرا آپ واضح کریں تاکہ دوسرے بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، دوسرے بھی پڑھیں. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں واضح کر کے بھیجیں. جی محترم، میں نے یہ دوسرا اسکرین لگایا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہو. جی ہاں بالکل دکھائی دے رہا ہے. چلے رائنا، حضور کو جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ رائنا کہتے تھے، جس سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کہا کہ رائنا نہ کہو، وہ اس وجہ سے کہا کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے رائنا کہا. رائنا کا مطلب دو ہیں. کیا ہے؟ دو ہیں. آپ ذرا بتائیں گے وہ دونوں مطلب کیا ہے؟ ماشاء اللہ آپ نے بتا دیا، اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، غالباً آپ نے تھوڑی تفسیر بھی پڑھ دی ہے. ٹھیک ہے، میں اب ایک اور کتاب لگا رہا ہوں، اس کے بعد مطلب اور معنی سب آپ ہی کی کتابوں سے واضح ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، جلدی کریں، تھوڑی جلدی کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے کہ حضور کی شان میں کلمہ توہین کہنا دل سے کہے یا ویسے کہے کفر ہے. آگے محترم، یہ کتاب آپ کی ہے، گستاخی رسول کی سزا سرطن سے جدا. ٹھیک ہے، اس میں 3 نام لکھے ہیں. اس میں احمد رضا کا نام ہے، اور سعید کاظمی کا نام ہے، غلام علی اکاڑوی کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے، جو دکھ رہا ہے خیر لفظی کچھ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کیونکہ کلیئر ابھی فوٹو اگر یوز کریں گے تو وہ کٹ جائے گا. ٹھیک ہے، میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے صحیح توہین میں نیت کا اعتبار نہیں، رائنا کہنے کی ممانعت کے بعد اگر کوئی صحابی نیت توہین کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتا ہے تو وہ واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کی قرآنی وعید کے مستحق قرار پاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نسبت توہین کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا کلمہ کہنا کفر ہے. یہ بات یاد کر لیں. ماشاء اللہ آپ نے پڑھ بھی لیا اور دیکھ بھی لیا. خیر میں دوسرا اسکرین لگا رہا ہوں.
یہ کتاب فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے گستاخوں کا برا انجام. اس میں لکھا ہے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، رائنا کے لفظ میں چونکہ رائی چرواہے کا یا رعونت کا معنی نکلتا ہے، مگر بے ادبی ہونے کا ایسا لفظ بے ادبی کا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہو، ورنہ یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جی جناب، میں نے پڑھا کہ رائنا کا مطلب چرواہا اور رعونت ہے، اور حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ کہو ورنہ یاد رکھو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ کہا کہ رائنا نہ کہو، ٹھیک ہے، ترجمے میں جو آپ نے اوپر ترجمہ پیش کیا تھا اس میں رائنا نہ کہو کا لکھا تھا، تو آپ مجھے ذرا یہ پیش کرو کہ رائنا نہ کہو وہ کس لیے کہا، یہ مجھے بتائیں نا. وہ کہا کس لیے؟ اس بنا پہ کہا کہ ایک اس کا مطلب چرواہا نکلتا ہے کہ لوگ حضور اعلیٰ نبی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چرواہا کہتے تھے. اعلیٰ حضرت نے تبھی منع فرمایا، اس ترجمہ تبھی لکھا نا کہ رائنا نہ کہو، قرآن پاک کا ترجمہ تبھی لکھا رائنا نہ کہو. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں نا کہ اس میں کفر کا کون سا حکم لگتا ہے، کس مطلب سے کفر آپ کا حکم لگاتے ہیں آپ کفر کا، یہ بتائیں. محترم، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں. وہ تو ترجمہ جو ہے وہ تو ہر ایک قرآن، آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لو، ہر قرآن میں وہی ترجمہ ملے گا، ٹھیک ہے. ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنے فتوے لگے ہیں، ٹھیک ہے محترم. ابھی کتنے فتوے، کفر کے فتوے لگتے جا رہے ہیں، یہ چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور جناب اعلیٰ ذرا یہ بھی بتانا کہ آپ اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، یہ بھی بتا دو مجھے ذرا کہ آپ کی کتابوں میں کیا ترجمہ ہے اس آیت کا، جلدی بتا دیں. میں کوئی اسکرین شاٹ نہیں بھیجوں گا کہ آپ یہ ترجمہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو. آپ مجھے بس یہ دلیل پیش کرو کہ اس میں کفر کا حکم کس طریقے سے لگاتے ہو، آپ یہ بتا دو مجھے. اس کا جواب میں نے اوپر 18 سیکنڈ کی وائس میں دے دیا ہوں. جی جناب، آپ نے کہا کہ کفر کا حکم اور کتنا لگتا ہے، تو اس میں کفر کا حکم انہوں نے اس بنا پہ لگایا کہ حضور کو گویا کہ چرواہا کہنا، اگر کوئی شخص حضور کو چرواہا کہتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا انہوں نے، ٹھیک ہے. اب آپ جو اس کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں وہ کون سی تنقید کرتے ہیں کہ کفر کا حکم لگانا ان کا غلط ہے، کس چیز پر آپ کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے کس چیز پر، یہ تو بتائیں. انہوں نے حضور کو چرواہا کہنے والوں کے اوپر کفر کا حکم دیا، اس بات سے آپ کو تکلیف ہے، یہ بتائیں مجھے. جی محترم، ایک فتویٰ اور آپ کو الیاس اتاری صاحب کا دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اصل مدعے پہ آتا ہوں. جی جناب، میں نے یہ دیکھ لیا، آگے آپ اصل مدعے پہ آ جائیں. جی محترم، یہ کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ٹھیک ہے، الیاس اتاری صاحب کی کتاب. اس میں پوچھا گیا اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا چرواہا کہے اس کے لیے کیا حکم ہے. اس میں جواب میں یہ دیا گیا کہ یہ توہین آمیز لفظ ہے، کہنے والا توبہ و تجدید ایمان کرے. آگے لکھا ایسے لفظ سے اعتراف کرے یعنی بچے اور توبہ کرے اور تجدید نکاح کرے، ٹھیک ہے محترم. محترم، یہ اصل مدعا ہے. اتنی جو تمہید میں نے باندھی اور اتنے کفر کے فتوے لگائے انہیں کے مولویوں نے، تو یہ کتاب ختم نبوہ احمد رجا صاحب کی ہے. اس میں لکھا ہے اللہ کا محبوب امت کا رائی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا. دیکھیں محترم، ابھی جو فتوے لگے ہیں سارے فتوے اسی پہ لگیں گے، ٹھیک ہے محترم، آپ اس کا دفاع کریں. ٹھیک ہے، ذرا آپ مجھے یہ بتائیں، ان میں لکھا ہے کہ اللہ کا محبوب اپنی پالی ہوئی بکری کو کس پیار سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ذرا مجھے یہ بتائیں اس میں آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ نبی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری پالی تو گویا کہ ان کو چرواہا کہنا صحیح ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سامعین، یہ دیکھیں میں نے ابھی 4-5 غالباً حوالہ جات دیے ہیں، انہوں نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بکریاں چرانے والا یا رائی رائنا جو بھی غالباً ہے، سارے فتویٰ جات میں نے اسی لیے نقل کر دیا ہے کہ سبھی لوگوں نے فتویٰ دیا ہے اسی عبارت پہ. تو یہ فتویٰ کہاں لگے گا؟ یہ احمد رضا کے اوپر لگے گا. یہ سارے لوگوں کے فتوے سے ابھی میں پڑھ رہا ہوں کن لوگوں کے فتوے سے. پہلا ہے گستاخ رسول کا برا انجام، فیض احمد اویسی صاحب کی. دوسرا ہے گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا، یہ اس میں بھی احمد رجا کا نام ہے، سعید احمد کاظمی کا نام ہے. اور ایک ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، یہ کتاب الیاس اتاری صاحب کی ہے. ایک کتاب ہے الحق المبین، غالباً یہ میں نے نہیں ارسال کیا ہے، ٹھیک ہے. یہی سب سارے فتوے کہاں جا کے لگتے ہیں؟ احمد رجا کے اوپر. سامعین یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی خیانت کر رہا ہے. اللہ کا محبوب امت کا رائی کیوں چھوڑ رہے ہیں جناب والا؟ رائی کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟
आपने जो ऊपर मुझे किताबें भेजी कि आपने उसमें ये नहीं देखा राई का एक मतलब है जो है राइना का मतलब चरवाहा या राउनत है, राई का मतलब क्या है आप मुझे ये बताएं ज़रा। और दूसरी बात ये है कि हुजूर अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राइना कहने से मना किया गया कि राइना का मतलब चरवाहा है। तो पहली बात ये है वो कुरान पाक की मौजू से उन्होंने कुफ्र का हुक्म दिया कि राइना कहने का मना है। दूसरी बात ये है आप इस किताब का पिछला मौजू हमें दिखाएं ज़रा। मोहतरम, इसीलिए मैं स्केल लगाता गया, उसके साथ पढ़ता भी गया, इबारत भी पढ़ता गया कि आपको कोई दुश्वारी ना हो पढ़ने में। ठीक है, अगर आप गौर से पढ़ते तो आप ये सवाल दोहराते नहीं। देखिए इसमें क्या लिखा है, गुस्ताखे रसूल का बुरा अंजाम, ये फैज अहमद ओवैसी साहिब की किताब है। इसमें लिखा है पहली आयत में इरशाद फरमाया गया कि ए मुसलमानों, राइना के लफ्ज में चूंकि राई चरवाहे या रऊनत का माना निकलता है, मगर कहाँ है, रऊनत का माना निकलता है और वो इसका एक माना सही भी है, मगर बवजह मफहूम बेअदबी के, इसमें लिखा एक लफ्ज एक माना सही भी है, ठीक है, मगर बवजह बेअदबी के ऐसा लफ्ज बेअदबी का मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कहो, याद रखो काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। आप जरा इसे गौर से। जी जनाब, मैंने वो बागौर पढ़ा है। आप ज़रा मुझे ये तो बताएं, मैंने आपको पहले भी कहा इस किताब का पिछला मौजू, हमें ये जो किताब है ना इसकी पूरी हेडिंग पढ़ के सुनाएं, ज़रा आप खुद पढ़ के सुनाएं। जी मोहतरम, मुझे कौन सी किताब पढ़ने की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? अभी अहमद रजा साहिब की किताब अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हैं तो उसमें साफ वाज़ेह लिखा है। किताब का नाम है खत्मी नबुवा और लिखने वाले अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हैं। इसमें लिखा है अल्लाह का महबूब उम्मत का राई किस प्यार की नजर से अपनी पाली हुई बकरियों को देखता। ठीक है, हमें एतराज पूरी किताब पे नहीं है, हमें किताब राई पे है। इसमें इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज राई इस्तेमाल किया कि नहीं किया। ऐसा ही आपने पहले देखा गुस्ताखे रसूल का बुरा अंजाम में कहा गया कि राइना का एक लफ्ज सही है। ठीक है, वहां पे बताया गया कि राइना के लफ्ज में चूंकि एक राई चरवाहे या रऊनत का माना निकलता है, लिखा है लेकिन बेअदबी होने का ऐसा लफ्ज मेरे हबीब को ना कहो वरना याद रखो काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अरे मोहतरम जरा आप इसे गौर से पढ़ें। आप क्या देख रहे हैं, इसे जरा गौर से पढ़ें, इसमें क्या लिखा है, फिर से पढ़ के बताना पड़ेगा मुझे। जनाब मैं ये वाली किताब कर रहा हूँ, आपने जो ये पढ़ी है ना कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पाली हुई बकरियों को देखते और मोहब्बत से, मुझे तो ये बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा है, तो लिहाजा आप इसको बिल्कुल जो आखिर तक एंड तक है थोड़ा इसको वाज़ेह कर पढ़े। मोहतरम, आप जब भी इबारत पढ़ते हैं तो राई का लफ्ज क्यों हटा देते हैं? वहां पे ऐसा नहीं लिखा है, वहां लिखा है अल्लाह के महबूब उम्मत का राई। हमें एतराज केवल पूरी किताब पे नहीं है मोहतरम, मुझे एतराज केवल इस पे है और जो राई का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज राई का इस्तेमाल किया। और आपके जो पीछे फतवा, जितने भी फतवा दिए गए हैं सब राई पे ही दिए गए, राइना पे ही दिए गए हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं क्लियर दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन क्लियर खींच के दे रहा हूँ, लेकिन अब पूरी किताब आप बोले भेज दूं तो पूरी किताब पे हमें एतराज नहीं है मोहतरम। आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं अगर किताब मांग रहे हैं तो। भाई मैं आपकी बात समझ गया कि आप जो है एक चरवाहा के ऊपर सारे कुफर के फतवे इसके ऊपर थोक रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बात ये है कि जो राउनत का मतलब है चरवाहा, ठीक है, इधर किस वजह से चरवाहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये मुझे बताए ना आप कि हुजूर अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस सहाबी को बकरी की, जो मुझे इसमें समझ आ रहा है, जो बकरी अता की जिस सहाबी को दिया बकरी, उस लिहाज से चरवाहा का लफ्ज़ आ रहा है इधर, आला हज़रत ने कहा, या किसी दूसरी वजह से चरवाहा का, ये बताएं मुझे। हजरत देखें कि फैज़ अहमद ओवैसी साहब ने इसके अंदर वाज़े तौर पे आपके एतराज़ का जवाब आपके अकाबरीन ने खुद दे दिया कि लफ्ज़ राइना का एक माना जो है वो सही भी है, लेकिन बावजह महूम और बेअदबी के ऐसा लफ्ज़ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरचे इसका एक माना ठीक भी है, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि ये लफ्ज़ बेअदबी के लिए भी इस्तेमाल होता है तो इसको मुतलकन जो है इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन है ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना। और ख़त्म नबुव्वा के अंदर आला हज़रत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का राई कहा, उम्मत का राई कहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब जितने भी जैसे मलिक साहब ने जितने भी फतावा जात आपके अकाबरीन के पेश किए हैं, तो साबित हुआ कि अहमद रज़ा खान अपने ही अकाबरीन के फतावा जात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर साबित हो गया, क्योंकि आपके ही अकाबरीन के फतवे हैं कि जो शख्स हजूर अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ राइना इस्तेमाल करे वो काफिर है, दार इस्लाम से खारिज है और गुस्ताख रसूल है। और अहमद रज़ा खान से हमने साबित कर दिया कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ राइना इस्तेमाल किया है। यहाँ पे वाला आप थोड़ी ठंड रखें, अभी उनसे वैसी करनी साहब जो आपके उनसे बात चल रही है, थोड़ा ठंड रखें। वैसी करनी साहब, मैंने आपसे ये पूछा है कि आप ज़रा ये बताएं कि हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए राई का अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया, ऊपर किस वजह से इस्तेमाल करने पे कुफ्र का हुक्म लगा, और आला हज़रत ने इधर क्यों इस्तेमाल करा, आप मुझे ये बिल्कुल वाज़े करके बताएं। अच्छा, ये किसी दूसरी वजह से जो चरवाहा का लफ्ज आ रहा है, तो कुरान में जो आयत एक नाजिल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, तो यहाँ किससे मुखातिब होकर कहा गया है? ईमान वालों से ही तो कहा गया है कि यहूदियों से मुखातिब या मुशरिकीन मक्का से मुखातिब होकर कहा गया है? ईमान वालों से कहा गया है, क्योंकि जो बात ये सहाबा कहते थे वही बात क्या बोलते हैं मुशरिकीन मक्का भी वही कहते थे। ठीक है, थोड़ा लफ्ज इसकी तफसीर आप पढ़ें, अगर आप कहें तो मैं ढूंढ के वो तफसीर भी भेज दूं। यहाँ पे अल्लाह जरा फैज अवैसी साहब के जरा मुझे ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर स्क्रीनशॉट लेकर दिखाएं कि किसी भी मायने में राइना कहना गलत है, जरा इसकी मुझे भेजें जरा। जनाब वाला, इससे पहले मैंने जितनी भी इबारतें पढ़ी हैं, ठीक है, उसमें सब सारी बात यही है, लिखा है गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा में भी पढ़ा मैंने। सरी तौहीन में नियत का एतबार नहीं, राइना कहने की ममानियत के बाद अगर कोई सहाबी नियत तौहीन के बगैर, क्या लिखा है यहाँ पे, नियत तौहीन के बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना कहता है, तो वो वस्माउ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम की कुरानी वईद का मुस्तहिक करार पाता है, जो इस बात की दलील है कि निस्बत तौहीन के बगैर, क्या लिखा है इसमें, कि निस्बत तौहीन के बगैर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन का कलमा कहना कुफ्र है। क्या बोला? निस्बत तौहीन के बगैर। जनाब आला अवैस साहब, आप मुझे जरा ये बताएं, राउनत और राई का मतलब जरा बताएं मुझे, राउनत और राई का मतलब बताएं। मोहतरम, आपके एतराज जो आप एतराज कर रहे हैं उसका जवाब फैज अहमद अवैसी साहब ने पहले ही दे दिया। इसमें लिखा, पहली आयत में इरशाद फरमाया गया कि ए मुसलमानों, राइना के लफ्ज में चूंकि राई चरवाहे या राउनत का माना निकलता है, ठीक है, और वो एक माना सही भी है, मगर बवजह मौहूम बेअदबी होने के ऐसा लफ्ज बेअदबी का मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कहो, वरना याद रखो काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। इसमें आपके एतराज का साफ जवाब दे दिया गया जो आप एतराज कर रहे हैं। और सॉरी, जो अभी आपने गुस्ताखों का बुरा अंजाम किताब भेजा, इसमें जो लिखा है यार ऊनत, क्या लिखा है, यार ऊनत, यार ऊनत और राई का मतलब बताएं। एक मतलब तो वो है जो क्या कहते हैं चरवाहा निकल रहा है, और दूसरा निकल रहा है यार ऊनत। अवैस साहब जो अवैस ओवैसी साहब बरेलवी ने लिखा है यार ऊनत, और उधर जो आला लिखा राई लिखा है। जरा आप मुझे ये बताएंगे रा ऊनत और राई का मतलब क्या है? जी मोहतरम, ये इसके अंदर आप पढ़ के सुना दें, आप ग्रुप वालों को पढ़ के सुना दें, क्योंकि आप हरधर्मी पे आ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि आप अहमद रजा को बचाने के लिए हरधर्मी पे आ गए हैं। यार ऊनत नहीं है, या लगा है बीच में, या रऊनत, मालूम, या रऊनत। जी, इसमें लिखा है पहली आयत में इरशाद फरमाया गया कि मुसलमानों, राइना के लफ्ज़ में चूँकि राई चरवाहा भी है और राउनत का भी मतलब निकलता है, और एक मतलब सही भी निकलता है, बामर्तब बेअदबी होने के ऐसे अल्फाज अदबी का मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना कहो, वरना याद रखो काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। इन्होंने देखो पढ़ा है कि एक मतलब सही भी है, एक मतलब सही भी है, मगर बवजह बेअदबी के मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना कहो। देखिए जनाब, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप राई पर एतराज़ कर रहे हैं, तो इस किताब को ज़रा पूरा ये वाक़या पढ़कर बताएं ना, आप सिर्फ राई पर क्यों लिखे हैं, आप पूरा वाक़या पढ़कर बताएं।
मोहतरम जी उस पे पूरी किताब पे हमें एतराज़ नहीं है, हमें जिस पे लफ्ज राई पे एतराज़ है। अभी आपने पढ़ा भी फैज अहमद ओवैसी साहिब ने उस पे फतवा लगाया, ठीक है, कि एक मतलब सही भी होने की वजह से भी, और पीछे भी जितनी फतावेजात गुजरे हैं सब राई पे ही, राइना पे ही लगे हैं, ठीक है। नहीं, आपने वो सही कहा, राई पर आपको है, लेकिन आप पूरा ये वाकया तो पढ़कर सुनाएं। आप फिर आप बात काट रहे हैं मेरी। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको अगर राई के ऊपर एतराज़ है, मैं तस्लीम करता हूँ आपका राई के ऊपर एतराज़ है, ठीक है, लेकिन आप पूरा वाकया पढ़कर सुनाएं। अच्छा खैर, आपने मान भी लिया कि हमें राई पर एतराज़ है, तो हम पूरा वाकया क्यों सुनाएं, ये बता सकते हैं आप? क्योंकि साफ वाज़े है जिस पे हमें एतराज़ है वो पूरी लाइन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है कि अल्लाह का महबूब उम्मत का राई, यहाँ पे एतराज होगा, किस प्यार की नजर से अपनी पाली हुई बकरियों को देखता। अब देखो यहाँ पे मैं इतना पढ़ा, इसमें बीच में उम्मत का राई आया, और एतराज भी जितने फतवे लगे हैं वो राई पर ही लगे हैं, ठीक है, ना कि उसमें तावील पेश की जाए। अभी देखो अगर तावील भी पेश की जाए तो उसमें तावील का दरवाजा बंद कर दिया गया है। कौन सी किताब में, अभी बताता हूँ मैं। देखो ये किताब है अल हक़्क़ुल मुबीन, जिसमें लिखा देखो सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नियत ताजीम रायना कहकर खिताब किया करते थे, लेकिन यहूदी चूंकि इस कलमा को तौहीन बना लेते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को रायना कहने से मना कर दिया, और इस हुक्म के बाद इस कलाम का हुजूर के हक में बोलना तौहीन। और किताब का नाम है अल हक़्क़ुल मुबीन, लिखने वाले सैयद अहमद काज़मी। देखें अहबाब, इस किताब में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि सहाबा को भी मना फरमा दिया गया है। तो अहमद रजा राई कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए जिस पे अगर अल्लाह फरमा दे कि ये चीज़ ना कहो, उसके बाद अगर कोई मोमिन मुसलमान जो अपने आप को अस्के रसूल कहता हो अगर वो कह दे तो क्या कहने, अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना ये कभी नहीं समझेंगे, ये कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हरधर्मी दिखाएंगे, अपने अहमद रजा को बचाने के लिए हरधर्मी दिखाएंगे। आप ईमान वाले कह रहे हैं कि रब्बे करीम ने ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा? जरा तर्जुमा करिएगा इसका। जनाब वाला सलातुस्सलाम पे बात नहीं हो रही है मोहतरम, बात हो रही है राइना पे। आपकी एक किताब है, गालिबन जहन में नहीं है, उसमें लिखा है मुनाजरे की, ठीक है, कि मौजूद राह फरार इख्तियार करना शिकस्त पाई जाती है। अभी तलाश करना पड़ेगा, अभी हमारे पास है नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं तलाश करके दे दूंगा, और आप मौजूद से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए आपकी शिकस्त हो गई। सामाईन ये देखें, ठीक है, आपने मुझे ये कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, आप बार बार ईमान वालों की बात कर रहे हैं कि काफिरों को हुक्म नहीं दिया, तो मैंने ये इसी वजह से ये आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने आपको पहले भी राइना कि अगर आपको मुझसे जवाब चाहिए ना, तो मैंने आपको पहले कहा इस वाक़े को पूरा ज़रा पढ़ कर तो बताएं। मैंने आपको 2-3 मरतबा पर भी कहा, भी कह रहा हूँ इस आयत को पूरा पढ़ के बताएं। ये तो आप फिर इस तरीके से गुमराह कर रहे हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात। इसका ज़रा तर्जुमा बताना मुझे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात का तर्जुमा बताओ। देखिए मोहतरम, आप ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इधर का उधर, उधर का उधर मौजूद छेड़ के, क्योंकि आप इससे भटकाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले जितने भी फतावाजात आए वो राई पे आए, ना कि पूरी किताब पे आए कि जो भी राइना के नाम से पूरी किताब लिखी जाएगी तो उस पर हमारा कुफ्र का फतवा है। ऐसा नहीं है। आपने जो एतराज़ किया, आपने बोला ये राई है कि राइना नहीं है, तो वो आपका एतराज़ में फैज अहमद ओवैसी साहिब की किताब से मैंने साफ कर दिया। आपके पास कोई एतराज़ नहीं रहा, आप उसका दिफा नहीं कर सकते, आप बोल दो कि मैं उसका दिफा नहीं कर सकता, चलिए आप दूसरा मौजूद छोड़ दें, बिल्कुल हम उस दूसरे पे बात करने के तैयार हैं जो आप क्या बोलते हैं। एक आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा काट करके जो थोड़ा आपने पढ़ा है तो उस पे हम बात कर लेंगे, और उससे पहले आपने जो आयत पढ़ी उस पे हम बात कर लेंगे। अरे भाई जरा गौर से सुने। मैंने कहा कि आप तो मुझे पूरी वो लोगों को, मुझे छोड़े, लोगों को वो पूरी किताब तो बता रहे नहीं है ना। राई, आप सिर्फ राई पर आकर रुक गए। आपने कहा कि हमारा एतराज़ सिर्फ राई पर है, पूरे किताब पर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पूरा वो वाक़या तो बयान करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप राई पर रुके हैं तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात पर मैं रुक जाऊँ आकर, तो आप मुझे ये साबित करके दिखाओ।
ये साबित करो कि नमाज की तरफ ए ईमान वालों जाकर दिखाओ, साबित करो ये कि रब ने कहा ए ईमान वालों नमाज की तरफ जाओ। अगर मैं यहाँ के कुरान पाक के इस आयत पर रुक जाऊँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ तक़रबुस्सलात पर वक़्फ़ कर मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तो आप मुझे ये साबित कर दिखाओ कि नमाज की तरफ हम कैसे जाएँ, बताएं ज़रा। देखिए मोहतरम, आप जो आयत पढ़ रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, उसके बाद लास्ट में मना है व अंतुम सुकारा, जब आप नशे की हालत में हो। क्या है? जब आप नशे की हालत में हो। तो अहमद रजा जो यहाँ राय लिख ले, उसके आगे कहाँ मना है, जरा आप बताएं। उसके आगे आपको क्या दिख रहा है वो आप बताएं ना। ग्रुप वाले सामीन उसको सुनेंगे, आप क्या बता रहे हैं, आप स्कैन लगाएंगे, उसमें दिखाएंगे, आप वो स्कैन में स्कैन लगा के टिक लगा के दिखाएंगे, ये देखो ये यहाँ पे इसको मना कर दिया है, इससे रुजू कर लिया है। वो चीज आप दिखाएं ना, मैं क्यों दिखाऊं? सलाता नहीं है, सलाता स्वाद स्वाद सीन नहीं है जनाब, नहीं। तो आपने किताब भेजी है, पहली बात तो ये मुझे तो वो पूरी समझ में भी नहीं आ रही स्क्रीनशॉट जो आपने भेजा है। जिस तरीके से ऊपर जो आपने कंजुल ईमान का स्क्रीनशॉट साफ सुथरा भेजा था, इसी तरीके से इसका साफ सुथरा स्क्रीनशॉट भेजा है, तो मैं तमाम सामारीन को ये बात बता दूं कि क्या लिखा है, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर सही भेजते हैं तो मैं बताता हूँ, वरना आप फिर खुद बताएं। और वहाँ तुम सुकारा, जब आप राई पर रुक रहे हैं तो मैं तक़रबुस्सलात पर रुक रहा हूँ, ठीक है। वहाँ तुम सुकारा मुझे नहीं पढ़ने की हाजत है। जब आपको राई से आगे बढ़ने की हाजत नहीं है तो मुझे तक़रबुस्सलात से आगे पढ़ने की हाजत नहीं है। आप साबित करके दिखाएं कि नमाज की तरफ कैसे जाएं। रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ए ईमान वालों नमाज की तरफ नहीं जाओ। व अंतुम सुकारा, क्या फरमाया आगे? व अंतुम सुकारा, और नशे की हालत में। अगर मैं व अंतुम सुकारा नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ तक़रबुस्सलात पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर रब ने कहा नमाज की तरफ नहीं जाओ, तो आप मुझे ये साबित कर दें कि किस तरीके से नमाज की तरफ हम जाएं। आप मुझे ये साबित करें। और आप जो कह रहे हैं आप पढ़ कर सुनाएं, तो आप स्क्रीनशॉट भेजें मुझे बिल्कुल साफ सुथरा, मैं सामईन को पढ़ के सुनाता हूँ। कि आपको लगता है जैसे आगे हम दजल कर रहे हैं या खयानत कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप दिखाएं रामायण को, वो दिखाएं कि यहाँ पे दजल कर रहे हैं या यहाँ पे खयानत कर रहे हैं, यहाँ आगे इजाज़त दिया गया है राय ना कहने की, यहाँ ममानियत है, ठीक है। वो चीज़ आप दिखाएं। जो चीज़ अहमद रजा ने कहा वो मैंने आपको दिखा दिया। जी आप कह रहे हैं तो मैं स्कैन थोड़ा क्लियर में भेज रहा हूँ, ठीक है, इससे आपका जो खयानत है वो वाज़ेह हो जाए। मैं कहाँ राही पे रुक रहा हूँ, क्यों? मैं काफ़ी इबारत दूर तक पढ़ जाता हूँ, आगे से और पीछे से, दोनों मैं इबारत पढ़ता हूँ, उसके बाद आप बोल रहे हैं रुक रहे हैं। खैर आप दिखाएं, मैं भेज रहा हूँ स्कैन। मैं ये नहीं कहता कि कुरान पाक ने राई ना बोलने की इजाज़त दी, मैं इसको बिल्कुल इस बात पर कायल नहीं हूँ। वो भले अहमद रज़ा कहे या कोई भी कहे, मैं इस बात पर बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ कि जब कुरान ने मना किया तो बात सीधी कि राई ना नहीं कह सकते, ठीक है। मैं इस बात पर दिफा करता हूँ, लेकिन आप ज़रा मुझे ये तो बताएं। आप, मैंने फिर कहा ना आपको, मैंने ऊपर भी 2 वाइज़ों में मैंने कह चुका हूँ कि मैं तक़रबुस्सलात पर जब आपका हक राई पर हक बनता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात पर मेरा भी हक बनता है। तो आप मुझे ज़रा ये साबित करके दिखा दें। फिर आप मेरी बात समझ रहे नहीं है ना? अगर मैंने तो खयानत की बात ही नहीं की, आप अगर खयानत नहीं कर रहे हो तो आप मुझे दिखाओ ना। जनाब हमारी तरफ से राई पर एतराज़ नहीं है। राई लफ्ज़ पर अहमद रज़ा जो गुस्ताख होता है वो अहमद रज़ा के हम मसलक मौलवियों की इबारत की वजह से, इस वजह से हम अहमद रज़ा के उस राई अल्फाज को यहाँ ज़ाहिर करते हैं, न कि हमारे फतवे से। अहमद रज़ा अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात और तहरीरात की रोशनी में चूँकि काफिर है, इसलिए हम उस लफ्ज़ को पेश करते हैं कि अहमद रज़ा ने राई कहा है, और राई का मतलब चरवाहा होता है। और इलियास पर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरवाहा कहना ये गुस्ताखी है, और ऐसे शख्स को तजदीद निकाह, तजदीद ईमान और तौबा करनी चाहिए। सामाईन ये देखें, मोहतरम ने बताया जो आयत पढ़ी है इससे पहले तो उस वहाँ पे रुक जाते थे। देखिए यहाँ पे मैं पूरा आगे से और पीछे से पढ़ रहा हूँ। देखो, अल्लाह का महबूब उम्मत का राई किस प्यार की नज़र से अपनी पाली हुई बकरियों को देखता, ठीक है। और आगे आप पढ़ सकते हैं, दिख रहा है एकदम क्लियर। मोहतरम आप दिखाएं, आप अब मैं कहाँ खयानत कर रहा हूँ ये चीज़ आप दिखाएं, क्लियर दिख रहा है। अगर आप ये भी न दिखे तो और बताएं, मैं और क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। जी जनाब,
اب میں دوبارہ اوپر کی طرف آتا ہوں آپ کے پاس. میں نے اس کو بغور بالکل پڑھ لیا ہے. ذرا واپسی سے اوپر کی طرف آتے ہوئے میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. جو اویس صاحب کی جو کتاب ہے بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, ان میں لکھا ہے کہ ایک معنی صحیح بھی ہے. ذرا مجھے بتائیں گے وہ معنی صحیح کیا ہے؟ کیا صحیح معنی نکلتا ہے؟ چرواہا کے علاوہ کون سا معنی صحیح نکلتا ہے؟ ذرا بتائیں. ایک منٹ جناب اعلیٰ, ذرا وہ جو اویس بھائی سے رائی پر جو میری بات چلی تھی نا, ذرا تمام خاموش ہو جائیں. اویس بھائی ذرا آ جائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. جملہ شرکائے ضرب دیوبند نمبر 1. جن دو صاحبان کے درمیان گفتگو چل رہی ہے, بہت بہتر انداز میں مہذب طریقے سے چل رہی ہے, اسے شروع رہنے دیں. بقیہ جتنے بھی گروپ ممبران ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بالکل سکوت اختیار کریں. اگر کسی کو صلاح مشورہ ہی دینا ہے تو وہ جا کے پرسنل میں ان کو بتائیں, بیچ میں درمیان میں گفتگو کے ڈسٹرب نہ کریں. آپ نے یہ چیز پڑھا کہ ایک معنی صحیح بھی نکلتا ہے. اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ مگر بوجہ موہوم بے ادبی کی ہونے کی, لکھا ہے مگر بوجہ موہوم بے ادبی ہونے کے ایسا لفظ بے ادبی کا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہو. یہ چیز آپ کو نہیں دکھی؟ وہ بات چھوڑیں, آپ پہلے یہ بتائیں وہ معنی صحیح کیا نکلتا ہے. بتائیں کیا صحیح معنی نکلتا ہے. باوجہ ادبی ہم آگے پڑھیں گے, پہلے آپ یہ بتائیں صحیح معنی کیا نکلتا ہے, یہ بھی بتائیں. محترم جی میں اویس بھائی نے جسیم ہوں. بات کو آپ طول دے رہے ہیں, بات کو گھما رہے ہیں. دیکھیں وہ صحیح معنی پہ انہوں نے فتویٰ ہی نہیں دیا, انہوں نے صاف اور واضح بات کہہ دی. میں پڑھ کے بتاتا ہوں پھر سے. پوری عبارت میں لکھا, پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں, رائنا کے لفظ میں چونکہ رائی چرواہا, رائی کا معنی چرواہا ہے, یا رعونت کا معنی بھی نکلتا ہے, اور وہ اس کا ایک معنی صحیح بھی ہے, مگر بوجہ موہوم بے ادبی ہونے کے ایسا لفظ بے ادبی کا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہو, ورنہ یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر صحیح بھی ہے لیکن پھر بھی نہ کہو. اگر ایک لفظ صحیح, ایک معنی صحیح بھی نکلتا ہے لیکن پھر بھی نہ کہو, ورنہ یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب. انہوں نے صاف اور صاف واضح کر دیا کہ اگر ایک معنی صحیح بھی ہے تو آپ اس صحیح کو کیوں پکڑ کے رکھے ہو. اس کے آگے لکھا ہے ایک معنی صحیح بھی ہے لیکن پھر بھی نہ کہو. ایک معنی صحیح بھی ہے پھر بھی نہ کہو, ورنہ یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نہیں, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں آپ وہ تو کریں. آپ ذرا معنی تو بتائیں, لوگوں کو پتہ تو چلے اس کا ایک صحیح معنی ہے تو وہ کیا معنی ہے. ذرا بتائیں تو صحیح آخر صحیح معنی کیا ہے, پھر میں آگے آپ کو اس کی دلیل پیش کروں گا. آپ ذرا بتائیں صحیح معنی کیا ہے. آپ معنوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر چیز صحیح بھی ہو, اس میں جب لکھا ہے کہ اگر صحیح بھی ہے پھر بھی وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے, ورنہ یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیونکہ اگر صحیح لفظ کو بھی نہیں استعمال کر سکتے تو آپ معنوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ رائی کا معنی چرواہا بھی لکھا ہوا ہے. اس میں آپ کو پھر سے بولے تو اسکین میں لگا دوں. رائی کا معنی چرواہا. اور ادھر الیاس اتاری صاحب سے سوال ہوا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا چرواہا کہہ سکتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا, میں نے اسکین لگایا, اگر آپ کہیں تو پھر سے میں اسکین پڑھ کے سنا دوں, پھر سے اسکین لگا دوں کہ تجدید ایمان کرے, تجدید نکاح کرے. دیکھیں میں آپ کی بات اوپر بھی سمجھ, پہلے آپ نے پہلے بھی یہ کہا کہ ایک معنی بھلے صحیح ہو لیکن آپ پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. لیکن میں ابھی پھر بھی آپ سے یہی تقاضا کر رہا ہوں, آپ جو معنی صحیح ہیں وہ باتیں بتائیں, وہ بتائیں کہ صحیح معنی کیا ہے, بتائیں تو صحیح. نہیں تو آپ کیا صحیح معنی بتانے میں جھجک رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدھی بات کریں نا, صحیح معنی کیوں نہیں بتا رہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ حق اور سچ پر ہیں کفر کے حکم لگانے میں, تو آپ بتا دیں صحیح معنی کیا ہے. محترم اس میں صاف جب واضح لکھا, ہمیں معنوں سے کیا لینا دینا. اب معنی کچھ بھی صحیح نکلتا ہو, لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے ایک معنی صحیح ہے مگر بوجہ موہوم بے ادبی ہونے کے. ٹھیک ہے, اگر صحیح معنی ہے پھر بھی بے ادبی ہے. میں پھر کہوں گا آپ صحیح معنی بتائیں. آپ ہر حق اور سچ پر ہیں, آپ صحیح معنی بتائیں. کیوں نہیں بتا رہے آپ صحیح معنی؟ آپ نے جیسے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح معنی بتائیں کیا ہے. دیکھیں جناب, میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام حضرات گرامی خاموشی اختیار فرمائے. اویس بھائی سے بھی آپ کے جو
मोहतरम, हमें मानों पे बात नहीं चल रही है, बात हमारी जो मानों पे नहीं चल रही है, हमारी बात चल रही है राइना पे। आप राइना का दिफा करें, आप मानों को पीछे ना पड़े, क्योंकि मायना बताना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास है, अभी हम बता देंगे। लेकिन उससे क्या हमारी गुफ्तगू को तोड़ दे रहे हैं आप कि इधर से नहीं इधर निकाल लें। लेकिन नहीं, मैं उसी पे हूँ, क्योंकि अहमद रजा ने राई कहा, राई पे कुफ्र का फतवा लगा। आपने कहा कि जो बात पूछे वो बता के जाएं। देखें, मौजू आपने रखा है तो मेरे हर सवाल का जवाब देने का काम भी आपका बनता है, ठीक है। आप जहाँ पे जिस किताब की दलाइलें दी मैंने तस्लीम की कि राई के ऊपर जितने भी उलमाए अहले सुन्नत ने फतवा लगाया कुफर का, मैंने उसको हक और सच जाना। और उसके बाद आपने जो इन सारे फतवों को आला हजरत के ऊपर ढाला कि राई इन्होंने कहा, तो हम इस बात पर एतराज़ करते हुए सारे फतवे आला हजरत के ऊपर रखते हैं। तो ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ आपकी बात, ठीक है। लेकिन अब जो मेरा सवाल है, आप ज़रा ये तो बताएं। जी कहाँ गए अवैस भाई, दिख रहे नहीं, ज़रा नज़र तो आओ। कुफर के फतवे लगाने वालों, दिखो तो सही। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, जल्दी जल्दी जवाब दे। आपने ग्रुप का जो रूल बनाया वो 5 मिनट के अंदर जवाब देने का है, तो लेकिन अभी 5 मिनट से तकाजा जा रहा है, वक्त बढ़ रहा है। आप 5 मिनट के अंदर जवाब देना है ना आपको, तो 5 मिनट से ऊपर गया आपका टाइम, थोड़ा जल्दी करें। मतलब मैंने कोई फतवा नहीं लगाया, जो लगाया तुम्हारे बड़ों ने लगाया, तुम्हारे बड़ों ने ये फतवा लगाया है, ठीक है। मैं उसको तो आपको आईना के तौर से दिखा रहा हूं कि ये देखो राई पे फतवा लगाया गया है, राई पे फतवा लगाया गया है। और अहमद रजा इधर राई लिख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई लिख रहे हैं और राई पर भी फतवा लगाया गया है। अगर कोई माना सही भी निकलता है फिर भी उस पर फतवा लगेगा, ठीक है। कोई माना अगर सही भी निकलता है फिर भी फतवा लगेगा। ये फैज अहमद ओवैसी ने कह दिया और बाकी लोगों ने राई पे फतवा लगाया। मैंने आईना दिखाया, आप उससे घबरा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपके ऊपर घबराहट आ चुकी है, इसलिए आप इधर उधर मौजूद छेड़ रहे हैं। ओ भाई गौर से सुन। मैंने कहा मैं ये नहीं मानता जो आपने फतवे लगाए, वो जो आपने फतवे अपनी तरफ से उनके ऊपर लगा रहे हो, ये जायज़ मैंने नहीं कहा। मैंने यूं कहा कि उन्होंने जो फतवे लगाए और आप राई के ऊपर आकर फतवा लगाते हो, उस हिसाब से सही है। लेकिन आपसे जो मैंने पूछा है वो एक मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं बता रहे हो? आप हक पर हो तो बताओ ना। मैंने आपसे कहा ना कि आप फतवा लगाना है, पहले सही मतलब तो बयान करो, सही मतलब बताओ, जल्दी बताओ। आप बात इधर से उधर घुमा रहे हो कि ये सही है, वो सही है, ये फतवा लगेगा, वो लगेगा। जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताओ पहले। जी मोहतरम, जरा अक्ल रखते हैं जरा। उसमें लिखा एक माना सही भी होने के बावजूद फिर ना कहो, ठीक है। ये चीज सही है फिर भी ना करो। जब उसकी ममानियत कर दी गई, उसको मना कर दिया गया, फिर भी आप उसी पे अटके हुए हो। आप इस पे क्यों अटके हुए हो? भले वो सही हो तो नहीं करो। मैंने आपसे पहले भी ऊपर अर्ज करा कि आप मुझे सही माना बताओ, मैं आपको सही तफसील देता हूँ, जल्दी बताओ। ये तो फिर आप जो है लोगों को उलझाने की और फिर वही बात आ रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात के मिसल लोगों को गुमराह करके बैठे हो आप, है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तुम पढ़ते ही नहीं हो, सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात पर रुक जाते हो। ये तो उसकी मिसल आप बयान कर रहे हो कि वह अंतुम सुकारा लोगों को क्यों बताएं, सिर्फ तक़रबुस्सलात ही बता दें। आपका तो ईमान ही है, तो लिहाजा आप सही बताएं। अहबाब ये देखें ये कैसे घुमा रहा है बातों को ये तूल दे रहा है, बातों को इधर से दूसरी तरफ ले जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि वहां पे लिखा है कि बवजह मौहूम, अगर एक लफ्ज सही भी है तो फिर भी ना कहो, सही भी है फिर भी ना कहो, क्योंकि मानो से हमें क्या लेना देना, मानो से हमें क्या लेना देना। क्योंकि वो तुम्हारा फैज अहमद ओवैसी बोल रहा है कि एक माना सही भी है फिर भी ना कहो। मैं इस पे अटका नहीं हूं। जो तुम्हारा फैज अहमद ओवैसी बोल रहा है कि अगर सही है फिर भी ना कहो, लेकिन आप कहो नहीं सही है फिर भी कहो। सही है, अगर आप तफसील किस हिसाब से आप उस पर तफसील देंगे। जब तफसील का दरवाजा बंद कर दिया तुम्हारे फैज अहमद ओवैसी ने कि अगर सही भी हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई बहुत अच्छा माना हो राई का फिर भी, लेकिन तो उस पर आप तफसील कैसे दे सकते हैं जब वो फैज अहमद ओवैसी बोल चुका है कि अगर माना सही भी हो फिर भी राई ना कहो, वरना याद रखो काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। देखो दोस्तों, ये फिर वही आधा घंटा मेरा जाया करके फिर पीछे भाग गया, अभी फिर पीछे से आता जाएगा। मैं भागने नहीं दूंगा दोस्त, मैं भागने नहीं दूंगा, क्योंकि फैज अहमद ओवैसी सारे तुम्हारे तावील के दरवाजे बंद कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एक माना सही भी हो फिर भी ना कहो, आप उस पर तावील नहीं पेश कर सकते, नहीं पेश कर सकते। नहीं तो आप सही माना क्यों नहीं बता रहे? आपको पता नहीं है क्या?
चलिए मोहतरम, सही माना आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप फंस चुके हैं। देखो, सही एक माना है सरदार, सही का माना एक, राई का माना है सरदार, लेकिन अहमद रजा ने वहां पे लिखा उम्मत का राई, अपनी पाली हुई बकरियां, वहां बकरियों का भी लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से चरवाहा ही आएगा, लेकिन अगर चरवाहा नहीं आता है, अगर सरदार आता है, लेकिन फिर भी फैज अहमद ओवैसी ने तुम्हारे तावील के रास्ते दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा है अगर माना सही भी निकलता हो फिर भी ना कहो, वरना याद रखो काफिलों के लिए दर्दनाक अजाब है। जिस तरह अभी देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, सॉरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिस तरह मैंने पहली आयत में पेश किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ये भी, इसका भी एक माना सही निकलता है, इसका भी एक माना सही निकलता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सही माने को भी बंद कर दिया, इसकी तावील बंद कर दिया और आयत उतार दी कि ए ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहो, क्योंकि जो यहूद और नसारा है वो इसका माना गलत भी लेते हैं। इसी तरह अहमद रजा ने भी यहाँ पे राई कहा और फैज अहमद ओवैसी ने तावील के रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने भी यही कहा कि एक माना सही भी निकलता है फिर भी ना कहो। अच्छा, अब आ जाए मोहतरम, आप सही पे तावील पेश करने वाले थे। चलिए आप सही पे तावील पेश करने वाले थे, तावील पेश करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, इसका माना सही निकलता है या नहीं निकलता, इसके बारे में हमें बताएं। जी, अब आते हैं सही माना की तरफ। अगर हम पढ़ते हैं पारा नंबर 30 की सूरत कुरैश के ली इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, दोनों आयत ये बराबर है। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़े, ली इलाफ कुरैश इलाफिहिम को छोड़कर रिहलतश शिताई वस्सैफ पढ़े, क्या पढ़े, रिहलतश शिताई वस्सैफ पढ़ते हैं, इलाफिहिम को छोड़ दिया हमने, तो आप ये बताएं माना फासिद होंगे या नहीं होंगे? मैं समझा था कोई भारी तोड़ लाने वाले हैं, बहुत देर हो गई हजरत जी, कोई ऐसा तोड़ लेके आएंगे जो हमको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन फिर आप इधर की उधर बातें लेके आए। देखिए, मैं कहीं कुछ दजल नहीं कर रहा हूं, जो दजल मैं कर रहा हूं उसको आप दिखाएं। आप तो साफ और वाज़ेह दजल कर रहे हैं आयत में आप छोड़ के पढ़ रहे हैं। मैं जो चीज छोड़ के पढ़ रहा हूं वो चीज आप बता दें, आप सामईन को बता दें कि मैं ये चीज छोड़ के पढ़ रहा हूं, यहाँ खयानत कर रहा हूं, आप वो चीज दिखाएं ना। मैं तो साफ और सीधा जो तुम्हारी इबारत है वो पढ़ रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं। और दूसरी बात, हमारी गुफ्तगू जो आप आयत पढ़ रहे हैं इस पे नहीं हो रही है, ठीक है, हमारी गुफ्तगू हो रही है राई पे, जो अहमद रजा ने अपनी किताब में उम्मत का राई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में आयत उतार दी, उसको मना फरमा दिया कि ईमान वालों राइना ना कहो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि ईमान वालों से मुखातिब होकर बताया। और यही बात आपके फैज अहमद ओवैसी ने कहा कि अगर जो कोई अच्छी बात भी निकलती हो फिर भी राई नहीं कह सकते। नहीं, आपने कहा जो खयानत कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपसे कहा कि मैं इसकी दलील पेश करूंगा, ठीक है, तो मेरा दलील कुरान पाक की दलील से पेश करता है। क्या तरीका ये है कि आप मुझे ये बताएं, इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, ठीक है, मैं इधर पे इलाफ कुरैश को छोड़ पढ़ा और इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ में से इलाफिहिम को हटाकर रिहलतश शिताई वस्सैफ पढ़ता हूँ, तो इसमें माने जो रब ताला ने सूरत के ऊपर जो माने है वो सूरत का माना पूरा बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताएं। जी, मैं समझ रहा हूँ हमारी गुफ्तगू कहाँ पे हो रही है, लेकिन मैं उसी गुफ्तगू का जवाब इस सूरत से देना चाहता हूँ कि इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, ज़रा ये बताएं तो सही। अगर कुरान पाक का मायने अगर आप कह रहे हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, रब्बे करीम ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं कि राई एक तरफ से कहा दूसरी तरफ से नहीं कहा, तो ज़रा आप मुझे ये पेश करके दिखाएं कि इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ जब रब ने फरमा दिया, अगर हम इलाफिहिम को छोड़कर इलाफ कुरैश पढ़कर इलाफिहिम को छोड़कर रिहलतश शिताई वस्सैफ अगर पढ़ते हैं तो तर्जुमा मायने फासिद होगा या नहीं होगा, ये बताएं आप। मोहतरम, आप तो सरासर दजल कर रहे हैं, आप आयत में सरासर हेर फेर कर रहे हैं, दजल कर रहे हैं। हम किस इबारत में आपकी दजल कर रहे हैं वो वाज़ेह करें, आवाम के सामने वो वाज़ेह करें कि मैं इस इबारत में ये दजल कर रहा हूँ, ये यहाँ से छोड़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ आप। और दूसरी बात, आप मौजू बदल रहे हैं, मुनाजरे के दौरान अगर मौजू बदलना ये शिकस्त पाया जाता है। आपकी कुतुबों से मैं दिखा दूंगा, ठीक है, इस वक्त की जहन पे हमारे स्केल नहीं है इसलिए, वरना मैं अभी तुरंत लगाता वो स्केल। आप
मौजू को बदल रहे हैं। हमारा एतराज इस पे है ही नहीं, हमारा एतराज राई पे है। राई सामीन ये देखें, अभी तक इन्होंने कहा राई का अच्छा माना बता दो, मैंने अच्छा माना बता दिया। अब ये आ गए लीलाफी कुरैश पे आ गए, अभी यहाँ इसका माना बताएंगे, फिर इसका बताओ, इसका बताओ। एक सवाल हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, ये इधर से उधर से इधर भागने लगे। अरे मोहतरम कहाँ भाग रहे हैं, हमारी आपकी गुफ्तगू राई पे चल रही है। मैं मौजू को बदल रहा नहीं, मैंने पहले भी ऊपर कहा कि मैं इसी सूरत से आपको मौजू का जवाब देना चाहता हूँ कि ली इलाफी कुरैश मैंने पढ़ा। आवाम सुन रही है तो मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि मैंने कुरान पाक पारा नंबर 30 का सूरत कुरैश पढ़ा और उसमें मैंने पहली आयत पढ़ी ली इलाफी कुरैश, दूसरी आयत में मैंने इलाफिहिम छोड़कर रिहलत शिताई व सैफ अगर पढ़ता हूँ तो इसमें माने फासिद होगा या नहीं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ देवबंदियों से, ज़रा बताएं जनाब आपके पास दलीलें ख़त्म हो चुकी हैं क्या? जो आप क्या कहते हैं इधर से उधर आप बात घुमा रहे हैं कि जो मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं बता रहे हैं? आवामों को बताएं ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? डर लग रहा है क्या बताने में? अरे मोहतरम फिर आप मौजू बदल रहे हैं, सामीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कैसे भाग रहे हैं इधर उधर, आप फड़फड़ा रहे हैं। देखिए मोहतरम, मैं आपसे फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि मेरी आपकी गुफ्तगू राई पे चल रही है, आप राई का जवाब दें, ठीक है, ना कि लीलाफी कुरैश का। और दूसरी बात, हमने तो एक आयत पढ़ी कुरान की, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, यहाँ पे अल्लाह ने डायरेक्ट फरमा दिया, यहाँ पे हमने कहा खयानत की। आप तो खयानत कर रहे हैं, छोड़ आयत पढ़ रहे हैं। और आपकी अहमद रजा की किताब पढ़ी मैंने कि उम्मत का राई, वहां अहमद रजा ने लिखा है, वहां जहां मैं खयानत कर रहा हूं वहां सामीन को बताएं कि ऐसे छोड़ रहे हैं, मेरे को बताएं कि ये ऐसे छोड़ रहे हैं, यहाँ पे छोड़ के यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ छोड़ के यहाँ पढ़ रहे हैं। ये चीज आपको दिखाए ना, ये आप ये आयत पढ़ने हैं, इसका तर्जुमा बताओ, इसका माना बताओ, इससे क्या फासिद होगा, इसका क्या होगा, राई का अच्छा माना क्या है, राई का बुरा माना क्या है, क्या यार क्या। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलाइल के अंबार लगे हुए हैं। अगर मैं अभी इतने दलाइल दे दूंगा कि अभी आप वैसे चक्कर खा गए हैं, अभी 2 ही दलील पे फंसा के रखा हूं, बाकी सारी दलीलों को मैंने छोड़ दिया। इलियास अत्तारी की मैंने नहीं पकड़ के रखी और दो चार स्कैन लगाए, उसको मैंने छोड़ दिया कि आप जाने दो। 2 ही दलील पे आप फैज अहमद ओवैसी और अहमद रजा, इन्हीं के 2 पे आप इसका सोल्व कर दो, लेकिन आप इसी को नहीं सोल्व कर पाते हो। आप बोल रहे हो कि इधर उधर भाग रहे हो। ये देखें, ये इनकी किताब है, इसमें लिखा है जाने मन मौजू से फरार पाना शिकस्त करार पाता है। तो इसकी बिना पे, इस उसूल के बिना पे इनकी शिकस्त हो गई। सामीन आप खुद मुलाहिजा कर ले। मेरी गुफ्तगू चल रही थी राइना पे, राइना को छोड़ के लीलाफी कुरैश पे पहुंच गए, क्योंकि इससे हमारे और मौजू से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये मानों में उलझाते रहे, अब यहाँ पे आ गए। अगर इसका जवाब दूं तो और ये अभी देखो कुरान की कौन सी आयत पढ़ेंगे, इसका जवाब मांगेंगे, तो इसलिए ये मौजू से फरार पाए। इससे पहले इन्होंने मौजू बदला था, मैंने छोड़ दिया, अभी इन्होंने मौजू बदला, मैं इनके घर का उसूल दे रहा हूं। इसमें लिखा है, आप सामीन खुद मुलाजा कर लें। जी नहीं, अभी ये फिर दोबारा किसी और ने जवाब दिया। अवैस कहाँ है? मसलक के देवबंद के अवैस भाई आ जाएं, आप मुझे बताएं कि माना फासिद होगा या नहीं। दूसरे देवबंदी कह रहे हैं होगा, आप बताएं। ओवैस रजा कादरी आप कई बार ले चुके हैं, मैं कई बार अपना नाम बता चुका हूं, जैसे मलिक देवबंदी। शुरू में मैंने अपने तारुफ कराया था। खैर, आपने माना बदलेगा या नहीं बदलेगा, इससे हमें क्या हर्ज है ये बताएं। हमारी बात चल रही है क्या बोलते हैं, राई पे, ठीक है। मैंने कुरान की आयत सबसे पहले पढ़ी, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, इसका स्कैन भी लगाया। इसमें साफ और सही लफ्जों में लिखा है ईमान वालों राइना ना कहो। आप तर्जुमा करें, किसी का भी तर्जुमा उठा लीजिए, यही तर्जुमा। अगर तफसीर उठाएंगे तो थोड़ा बहुत हेर फेर या थोड़ी अदल बदल होगी। अगर आप तफसीर भी बोले तो इसका मैं दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई किस और मानस लेकर करते थे, ठीक है। वहां से चलते आए, अब आ जाए फैज अहमद ओवैसी की किताब पे। फैज अहमद ओवैसी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई नहीं कहना चाहिए। बौजे मौहूम इसम का एक माना सही भी निकलता है, फिर भी नहीं कहना चाहिए। इसी तरह राइना पे आ जाएं आप, राइना में भी एक माना सही निकलता है, ठीक है। राइना में एक माना सही निकलता है और इसी की वजह से, इसी वजह से सहाबा इकराम अलैहि रिजवान इसको राइना कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। और आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं यहाँ पे कि इसका क्या माना होगा, लीलाफी कुरैश का क्या माना होगा, इसका क्या माना होगा। इससे हमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप मौजू बदल रहे हैं। इसलिए मैंने एक स्क्रीन लगा दिया हूं कि मौजू से फरार इख्तियार करना मुनाजरे के दौरान शिकस्त पाया जाता है। तो आपकी शिकस्त हो गई भाई साहब। और मैं
हाँ ये वाला अवैस रजा कादरी कहाँ गए? ये अवैस रजा कादरी ये रजा बरेलवी लगाते हैं। कादरी तो चलिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमहुल्लाह से अपनी निस्बत करते हैं, लेकिन रजा से निस्बत नहीं करते। ये सामने ये देखें, इसमें लिखा है मौजू से फरार इख्तियार करना उसूल मुनाजरा के दौरान शिकस्त करार पाती है। और ये हमारे कोई ऐसे मुताबिक पे नहीं चल रहे हैं जो राइना से मिलता जुलता हो, ये जो आयत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सामने आप फैसला करें। घंटा हो गया तुम्हारे आगे पीछे रोल रहे हैं हम, कभी इधर भेज रहे हो कभी उधर भेज रहे हो, सीधी सीधी जो बातें कर रहे हैं उस पर सीधी सीधी बात करके जवाब दो, मसला खत्म करो। कभी इधर लेकर जा रहे हैं, कभी राई पर बात करो, कभी शिकत कर रहे हो, कभी ये करो, कभी वो, सीधी सीधी बात करें। जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा जवाब दे, मैं आपको जवाब दो, मसला खत्म करें, जल्दी करें। आप जाके जो है ना सुकून करो और अपने अकाबरीन को शाबाश दो जिन्होंने आज आपको जलील करवाया इधर पूरे ग्रुप के अंदर। और यार मौजू कौन सा, किधर भाग गए हो? कभी आधा घंटा आपने वहां पे ज़ाय किया कि ये बताओ जी माना क्या है जी, माना क्या है जी, फिर मैं बात चलाऊंगा। जब माना बता दिया फिर आप इधर भाग कर आ गए हैं ताकि किसी न किसी तरीके से जान छूट जाए। जान छूटने वाली नहीं है, आपकी शिकस्त हो चुकी है। और आपके अकाबरीन के हवाले से कि जो मुनाजरे के दरमियान में जो आदमी मौजू को तब्दील करे तो उसकी शिकस्त तस्लीम की जाती है। तो आप अपने ही आमर रज़ा खान अपने अकाबरीन के फतावा जात की रोशनी में काफिर हुआ, आप अपने अकाबरीन के फतावा जात की रोशनी में आपको शिकस्त हुई, जात की रोशनी में आपको शिकस्त हुई। जनाब जसीम भाई को पता था कि आप यही तावील निकालने वाले हो, इसलिए उन्होंने आपका पहले मुंह बंद कर दिया फैज अहमद ओवैसी का हवाला लगा के कि सही माने के अंदर भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर फैज अहमद ओवैसी को काफिर कहो या आला हजरत को काफिर कहो।